बेटा आज का कंसेप्ट भी पेंडुलम पे बेस्ड है। ये रहा एक पेंडुलम, ये इसकी कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। अब हम इसे इसकी मीन पोजीशन से आगे ले जाएं किसी भी एंगल पर। मतलब अब हमने किसका सहारा नहीं लिया? बुलेट का। पकड़ के हम ही ले गए इसको। कितने एंगल तक ले गए? थीटा। तो जब पेंडुलम ए से बी पर गया तो इसने क्या गेन कर ली? हाइट। एच हाइट इसने गेन कर ली। इस हाइट का फॉर्मूला क्या था? एल 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक। आज क्या होगा, हम यहां से पेंडुलम को रिलीज करेंगे। ठीक। तो जब वो बी पे है तब उसमें कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। और जब आप रिलीज करोगे धीरे धीरे वही पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती जाएगी? जब पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होगा उस समय पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? यही होगा कंसेप्ट कि बी से ए तक आने में बी पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ए पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? लिख लीजिए। पहले डायग्राम बना लीजिए, कंसेप्ट लिख के डायग्राम बना लीजिए। बुनिए ये बन गया। लिखिए। ऑन रिलीजिंग द बॉब फ्रॉम पॉइंट बी, its potential energy will convert its potential energy will convert in kinetic energy when bob pass from point A. When bob pass from point A. ठीक। पहला क्वेश्चन लिखिए। In a pendulum, ब्रैकेट में लिखना L इक्वल 2 मीटर। इन अ पेंडुलम L इक्वल 2 मीटर। पेंडुलम की लेंथ है 2 मीटर। मास ऑफ द बॉब इज 200 grams. Bob makes an angle
30 डिग्री, 30 नहीं 60 कर लो, Bob makes an angle 60 degree from its mean position. Now it releases with what velocity it will cross, with what velocity it will cross its mean position. With what velocity it will cross its mean position. एक बार फिर से सभी लोग डायग्राम में देखिए क्वेश्चन। एक पेंडुलम है, पेंडुलम की लेंथ कितनी दी हुई है? 2 मीटर। ये जो बॉब है इसका मास हमें गिवन है 200 ग्राम्स। इस बॉब को हमने मीन पोजीशन से पकड़ा और कितने डिग्री के एंगल पर डिस्प्लेस किया? 60। बॉब को ले जाके 60 डिग्री पर डिस्प्लेस कर दिया खुद हमने। अब जब हम इसे यहां से रिलीज करेंगे तो जब बॉब अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी? क्वेश्चन क्लियर है? बी पॉइंट तक कौन ले गया? हम लेके आए, वहां से हमने इसे रिलीज किया। जब ये अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो बी पॉइंट पर इसमें कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। जब ये बी से ए की तरफ आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी, और जैसे ही ये ए को क्रॉस करेगा तो इसकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। यही है कॉन्सेप्ट। किसी को कोई डाउट नहीं? अब बताइए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। इक्वल में किसका काम खत्म हो गया? अब हमें क्या नहीं मालूम? जी भी तो हमें निकालना है, और क्या नहीं मालूम? हाइट। तो हाइट के लिए क्या करें? तो हाइट के लिए क्या लगा दें बेटा? L 1 माइनस कॉस थीटा। L कितना था? एंगल था 60। कॉस 60 की वैल्यू तो 1 में से 1/2 गया, हाफ बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हाइट कितनी आ गई? 1 मीटर। किसी को कोई डाउट? ये वैल्यूज उठा के वहां रखिए। जी था h हाफ, तो भी आ जाएगा √20, ठीक, 2√5।
मीटर पर सेकंड। बताइए, कहीं भी 1% भी कोई डाउट नहीं? अब सुनिए, इसको नोट कर लीजिए पहले। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपसे कहूं कि बेटा जब हमने बी से रिलीज कराया और बॉब ए तक पहुंचा तो रास्ते में 10% एनर्जी वेस्ट हो गई, तो यहां क्या चेंज आएगा? बताइए बताइए। इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो। देखिए, यहां हमें क्या मिल रही? काइनेटिक एनर्जी। किससे मिल रही? तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 90% ऑफ, क्योंकि जो भी हमें मिल रहा वो मिल तो पोटेंशियल एनर्जी से रहा ना। रास्ते में कौन डिसिपिएट हुआ? पोटेंशियल। आते आते यहां कितने परसेंट बची? तो अब यहां हम क्या लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल 90% ऑफ पोटेंशियल। ऐसा कब होगा? जब रास्ते में एनर्जी डिसिपिएट। तो अगला क्वेश्चन लिख लीजिए। इन द गिवन डायग्राम in the given diagram, find velocity with which Bob will cross its mean position if 10% of if 10% of energy dissipate against friction. If 10% of energy dissipate, DISSI PIAT, dissipate against friction। ठीक है, तो की पॉइंट क्या होगा बेटा? की पॉइंट शुद्ध हिंदी में, जब बॉब ए पॉइंट पर पहुंचेगा तो 10% पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो चुकी होगी। दैट इज 90% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू, लिख लोगे फायदे में रहोगे। ठीक, देखो, जब बॉब पॉइंट ए को क्रॉस करेगा जब बॉब पॉइंट ए को क्रॉस करेगा तब 10% पोटेंशियल एनर्जी
फ्रिक्शन के अगेंस्ट लॉस हो चुकी होगी। ठीक है, दैट इज 90% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट 90% of potential energy will convert in kinetic energy। ये रहा कंसेप्ट, आप लोग करके बताइए इसे। हाँ, सिक्स, सिक्स, सबका हो गया? कहीं कोई डाउट? कंसेप्ट क्लियर है? तो कल के कंसेप्ट में और आज के कंसेप्ट में क्या डिफरेंस है? कल तक क्या होता था, मीन पोजीशन में रहती थी और फिर हाइट गेन करती थी। आज हाइट गेन पहले से है, मीन पोजीशन क्रॉस हो गई। इसमें दो ही क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो, या बीच में कुछ लॉस हो। तीसरे टाइप का कोई क्वेश्चन इसमें पॉसिबल नहीं। पेंडुलम का पूरा काम खत्म, क्योंकि इसके ऊपर ले जाओगे तो सर्कुलर मोशन में लगेगा। पेंडुलम यहीं तक होता है 90 डिग्री से यहाँ तक। क्लियर है? अब थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं, सिंपल सा एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन रह गया, वो और कर लें, खत्म हो जाएगा। देखिए बेटा, ये है एक सॉफ्ट प्लाईवुड। प्लाईवुड ले लो या पिलो ले लो, कुछ भी है।
यहां से एक बुलेट आई, बुलेट में क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। ये बुलेट आके इस ब्लॉक में लगी, जैसे ही बुलेट इस ब्लॉक में लगेगी क्या होगा? दो चीज हो सकती है, या तो बुलेट इसके अंदर रुक जाएगी और ये ब्लॉक आगे खिसक जाएगा, ठीक, या हो सकता है ये स्टिक हो तो बुलेट आके इसी में रुक जाए, दो चीज, या हो सकता है इसमें छेद करके इस साइड निकल जाए। तीन से चौथा काम नहीं हो सकता। जब बुलेट इसमें लगेगी और ये स्टिक नहीं होगा तो ये आगे मूव करेगा, ठीक। बुलेट की दो प्रोबेबिलिटीज हैं, या तो बुलेट आर पार निकल जाएगी या इसके अंदर रह जाएगी। तो पहले हम देखते हैं जब बुलेट अंदर रह जाएगी तो क्या होगा, ठीक। बुलेट में क्या थी? काइनेटिक एनर्जी। वो जाके ब्लॉक में लगी और ब्लॉक के अंदर रह गई। तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी ने क्या किया? अब पोटेंशियल एनर्जी है वही काम ही नहीं है, रेस्ट नहीं भाई। पोटेंशियल एनर्जी तब आती है जब हाइट वाइट गेन हो जाती है, हाइट गेन ही नहीं हुई, सीधे जा रहा है। बुलेट इसमें लगी तो बुलेट में जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी उसने इस ब्लॉक से वर्क कराया। भाई ये ब्लॉक क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ। तो ब्लॉक ने क्या किया? वर्क। तो ब्लॉक ने क्या अपने आप वर्क किया? किसने वर्क कराया? बुलेट। बुलेट में जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो ब्लॉक को क्या कराएगी? वर्क। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इक्वल क्या होगा? वर्क डन बाय द ब्लॉक प्लस बुलेट। बुलेट भी तो अंदर रहेगी इसके। वर्क का फॉर्मूला क्या होता? एफ एस कॉस थीटा। अब एफ को क्या लिखेंगे? एम ए। फोर्स को क्या लिखेंगे? एम ए, ठीक। एम किसका लेंगे? दोनों का। जब इसके अंदर रह जाएगी बुलेट तो मास दोनों का लेंगे, और जब पार कर जाएगी तब केवल ब्लॉक। बात समझ में आई नहीं आई? फिर सुनो, इसमें क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट will do work to displace the block, प्लाईवुड कह लो, ब्लॉक कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी दो है, या तो इसके अंदर रह जाएगी बुलेट या आर पार निकल जाएगी, ठीक। तो पहले बुलेट अंदर रह जाएगी वो क्वेश्चन करेंगे, फिर आर पार निकल जाएगी वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लिखिए, a 250 ग्राम बुलेट strike with a block, a 250 gram bullet strike with a block of mass 100 grams with a speed 300 meter per second, with a speed 300 meter per second, ठीक। Block is placed on a table,
if bullet embedded inside the block, if bullet embedded inside the block and the block moves 50 centimeter, then find acceleration of the block. ठीक है, कंसेप्ट आपके सामने है, इसको लिख लीजिए। बस यहां पे चेंज होगा, यहां ब्लॉक प्लस, क्योंकि बुलेट अंदर रह गई, तो डिस्प्लेस द ब्लॉक प्लस बुलेट। ठीक है, चलिए हाफ एम वी स्क्वायर, बुलेट का मास m1 ले लो, तो हाफ m1 वी स्क्वायर इक्वल क्या होगा, एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फिर एफ को क्या लिखेंगे, इंटू एफ। बेटा किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन किसी को कोई डाउट? ठीक, वैल्यू पुट करने से पहले याद रखना यूनिट्स पर विशेष ध्यान देना। यूनिट्स ग्राम में है, सेंटीमीटर्स में है, सबको यूनिट को कन्वर्ट करना होगा हमें। m1 क्या इकाई में है, तो कितना था, बाय 1000। कितनी वेलोसिटी थी, 10,000 लिखा है, इक्वल m1 प्लस m2, 250 प्लस 100, 350 डिवाइडेड बाय 1000। एक्सेलरेशन चाहिए है s कितना, 50 सेंटीमीटर, तो 50 बाय मीटर। इसको आपको सॉल्व करना।
एक्सेलरेशन ज्यादा आएगा। मतलब अजीब सा ही आएगा वो कुल मिला के। काफी लेंदी आएगा आंसर, क्योंकि बुलेट की स्पीड बहुत ज्यादा है। ठीक, ये तो हो गया पहले तो 4 सीधे सीधे, ठीक है। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। 5 बन जा 5, 60 हो गया। 5 7 जा 35, 12 हो गया। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, इनको कैंसिल मत करो खामा खामे, यहीं पे कर लो। 4 3 जा 12, तो ऊपर कितना बचा? 3 3 जा 9 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना बचा था? 2 इंटू में इतना तो सॉल्व हो जाएगा, समझ गए? अगले क्वेश्चन में क्या होगा? बुलेट अंदर नहीं रहेगी, बाहर निकल जाएगी। तो अब बताओ, अगर बुलेट में पहले 100 जूल एनर्जी थी, बाहर निकलने के बाद 20 जूल, तो वो 80 जूल कहां गई? उसी ने ब्लॉक को वर्क कराया, आगे डिस्प्लेस कराया, तो यहां क्या आएगा तब? डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट will provide या will do work to move the block, only block। क्लियर है? लिखिए पहले, a 500 ग्राम बुलेट moving with a speed of 100 meter per second strike 100 meter per second strikes with a block of mass 1 kg if bullet comes out with a speed of 20 meter per second, if bullet comes out with a speed of 20 meter per second and block displaced by and block displaced by 50 centimeter 50, then find its acceleration। तो की पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन का? डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट will do work to displace the block। यही है, इतना लिख लो पहले। डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट decrease in kinetic energy of bullet will do
work to displace the block. ये रहा। अब बताइए, हाफ m1 500 ग्राम्स का मतलब 500 बाय 1000 यू स्क्वायर। कितनी स्पीड से आई बुलेट, कितनी स्पीड से बाहर निकली, m2 ब्लॉक का मास, एक्सेलरेशन चाहिए है, ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ, सेंटीमीटर। सॉल्व कर लो, मैंने अभी सॉल्व नहीं किया। भाई ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 120 इंटू 80 इक्वल a इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, उसके बाद इस 2 से ये 60, 4800 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। थर्ड टाइप इसमें क्या हो सकता है, देखना ध्यान से। ब्लॉक को फिक्स कर दो, चिपका दिया, गोली चलाओगे तो आर पार निकलेगी। पहले वेलोसिटी ज्यादा होगी, बाद में वेलोसिटी क्या होगी ये आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि अब ये तो मूव कर नहीं रहा, ये तो मूव कर नहीं रहा। तो अब सीधे सीधे क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल 80%, 60%, 20% ऑफ जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। भाई मैं आपसे कहूं ये गोली आई, ब्लॉक से टकराई, अगर आर पार निकलने के बाद 20% काइनेटिक एनर्जी बची, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 80%। 80% तो इसने ले ली, बची कितनी, 20%। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 20% ऑफ 80। तो यहां हो गई ना वेस्ट, बाहर जो निकली वो कितनी है, इनिशियल की 20%। नहीं यही बात समझ में, लिखिए। A bullet of mass 500 grams a bullet of mass 500 grams strike with a soft plywood with speed 100 meter per second. If bullet comes out with 20% of
initial kinetic energy comes out with 20% of initial kinetic energy. Then find its emerging speed. Emerging speed. तो क्या कंसेप्ट है? अब ब्लॉक तो अपनी जगह फिक्स है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 20% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. यही है कंसेप्ट कि जो बाहर निकली बुलेट उसके पास अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है? पहले से 20%. ठीक, देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल 20% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ये है कंसेप्ट. आंसर निकाल लीजिए इससे.